बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना कादर। प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं वाघा बॉर्डर में। 7 मई 2025 का दिन बहुत ही स्पेशल, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत स्पेशल डे है, जब पाकिस्तान की हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, हमारे जो रेंजर्स के जवान हैं, हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत को दिया है। जब एक तारीखी रात में मोदी के दिमाग में अचानक से आता है कि जी पहलगाम वाक़ई के जवाब बना के उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, और उसके जवाब में हमारे पाकिस्तान के जो जवान हैं, हमारे पाकिस्तान की जो फ़ौजी हैं, हमारे पाकिस्तान के रेंजर्स जवान हैं, हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स जवान हैं, उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। Very beautiful, very strong military. हम एक दलेर कौम हैं, दलेर ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंडिया को मशवरा देंगे कि हमसे बच के रहना। वो तो छोटे छोटे अपने फौजी बहुत जवान हैं। इंशाल्लाह इंडिया से हमेशा विन हुए हैं, आगे भी इंशाल्लाह विन होंगे, दुश्मन का मुंह काला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों का तो मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। Pakistan Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की तरफ किसी ने भी मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसका हाल वही होगा जो कि 7 मई 2025 को हमारे पाकिस्तान के जवानों ने मोदी का और भारत की फ़ौज का हाल। किस तरह से लोग जो है वो आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए लोगों ने जो है वो इस ट्रेन पे सफ़र किया। उस ट्रेन को मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगी कि कितना खूबसूरत जो है वो इस ट्रेन की मंजरकशी इस वक्त की गई है, कि तमाम तर जितने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो यहाँ पर जो है वो हमें नज़र आते हैं। उसकी बिल्कुल आप ये समझिए कि उसकी एक तस्वीर जो है वो एक अया की गई है। ये हमारे पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने में, मैं कहती हूँ कि अपना खून पसीना एक कर लिया, लेकिन आज पाकिस्तान 2026 में है और आज पाकिस्तान की वो तस्वीर है इस वक्त के पाकिस्तान के अंदर। आप समझे सिर्फ यहाँ पे मुसलमान नहीं है, यहाँ पर हमारे हिंदू ब्रदर्स भी है, यहाँ पे हमारे सिख भाई भी है, यहाँ पे हमारे हर कौम, मुझे ऐसा लगता है कि हर कौम जो है वो मिलकर इस वक्त तमाम तर लोगों से ये पाकिस्तान अपने वजूद में आया है, और ये वो इसकी तस्वीर है जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। पाकिस्तान का जो है वो चेहरा है कि जनाब अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने की कोशिश की तो हमारे यही तैयारे, हमारा यही जंगी सामान जो है वो आप पर काफ़ी है। भारत का एक मीडिया था जिन्होंने जो है वो हमारे, आप समझे कि बहुत सारे पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया था, फिर जनाब उन्होंने तो जो है वो कराची पे भी आके कब्ज़ा कर लिया था, फिर हमें पता चला कि लाहौर भी उनका हो गया है। तो ऐसे एक होता है कि आप ये समझिए, एक होता है ऐसा मीडिया जो कि अनाप शनाप बिना वेरीफाई करे कुछ भी बोल दे। बुनियानुन मरसूस के नाम से जो है वो मार्का हक के नाम से जो है वो आज का दिन हमारे पाकिस्तान के तमाम तर लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो झंडा है जिसके साए तले हम सब खड़े होकर रोज़ाना एक अहद करते हैं कि ये हमारा मुल्क है और हमारे इसी मुल्क की हिफाजत हम तमाम लोगों ने करनी है। कि ये 2025 की मार्का हक के नाम से जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो, आप समझे कि यहाँ पे अगेन लिस्ट बनाना शुरू की है जो शहादतें हुई हैं। और ये मुझे अभी एक नाम नज़र आ रहा है, नासिर साहब का, नासिर अली साहब का। 2025 मार्का हक की खातिर वो अपने मुल्क के लिए जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। यहाँ पर जो है वो आपके कुछ ही समझे कि कदमों की दूरी पर, सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर जो है वो आपका दुश्मन मुल्क बिल्कुल आपके सामने है, और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल सामने हमें नज़र आता है, और आप और हम खड़े होकर बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ की सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। और ये पूरा हमने आपको दिखाया किस तरह का सिचुएशन है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक महफ़िल का समा है और एक महफ़िल इस वक्त जो है वो जारी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें नज़र आते हैं इस वक्त खुशियाँ मनाते हुए, और इस तरह से आप समझे कि ये एक महफ़िल का समा इस वक्त बन गया है। यहाँ पे बहुत तेज़ हमें म्यूज़िक की आवाज़ आती है, लोग खुश हैं, लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार्का हक को सेलिब्रेट करते हुए हमें लोग नज़र आ रहे हैं, और बड़ा एक ब्यूटीफुल तरीके से, खूबसूरत तरीके से हमें जो है वो लोग नज़र आते हैं कि वो कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग मौजूद। अच्छा जनाब, अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त हम ज़ीरो लाइन की तरफ जो है वो मौजूद है। आपको नज़र आएगा मेरे पीछे जो ये पाकिस्तान रेंजर्स लिखा हुआ है, ये एक पिलर हमें नज़र आता है 102 के नाम से,
ये आपको वाइट लाइन अगर हम देखें तो ये आपको नज़र आ रही होगी, पूरी वाइट लाइन अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो है ये मार्क की गई है। ये अगर आप देख रहे हैं ये जो चौक की लाइन है, इससे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये पूरा पाकिस्तान है, और अगर हम एक कदम आगे वहाँ पे चले जाते हैं तो ये जनाब हिंदुस्तान स्टार्ट हो गया, इंडिया वहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए हमने जैसे अपने कैमरे लिए बात करना शुरू की, तो यही जो मैं इनको कहूँगी कि ये भारतीय फ़ौज से लेकर भारतीय मीडिया से लेकर उनकी एक आदतन बन चुकी है, वो है शोबाजियों की आदत। ये आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, ये सिर्फ हिंदुस्तान में आपको शोबाजी की आदत नज़र आएगी कि जनाब जैसे ही मैं यहाँ मौजूद आई और मैंने अपना वो दिखाना शुरू किया, लाइन दिखानी शुरू की, ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो है वो फ़ौजी अपने पिलर के साथ खड़े हो गए। भाई हमने नहीं लेना आपका पिलर, ये हमारा भी आधा पिलर है, अगर आपका पिलर है तो हमने नहीं लेना। इंडिया है उनके हमें नज़र आती है जिस तरह की वो शोबाजियाँ कर रहे होते हैं, उनके मीडिया से लेकर उनकी आधे से ज़्यादा मुझे लगता है ज़िंदगी सिर्फ फिल्मों पे चली गई है और फिल्में ही वो बना पा रहे हैं, उससे ज़्यादा का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जनाब आप जो है वो अपने फिल्म को देखकर जो है वो अपने तमाम तरह ऐसा समझते हैं, उनके दिमाग में ऐसा आता है कि जैसे फिल्म के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने एक फिक्शनल कैरेक्टर रखे हुए हैं ना, तो वो इसी तरह से कैरेक्टर जो नज़र आ रहे होते हैं। और इंडिया बहुत अच्छी लड़ाई लड़ता है, मैं कहती हूँ भारत से अच्छी लड़ाई और कोई लड़ता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ जनाब बॉलीवुड तक हमें वो लड़ाई सिर्फ बॉलीवुड पे नज़र आती है। और अगर आप हकीकत की बात करेंगे तो हकीकत में जनाब जिस तरह से हमने आपके राफेल गिराए हैं ना, वो ये उड़े तो थे भारत की तरफ से, लेकिन जो ये गिरे हैं ना वो जनाब हमने एक पूरी दुनिया में दिखा दिया कि जब पाकिस्तान जो है वो जब आता है अपने पर तो वो किस तरह से जो है वो ये जो आपके उड़ रहे हैं ना उनको कैसे हम नीचे लेकर आ सकते हैं। ये हमने पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो तस्वीर खींच ली है पूरे पाकिस्तान ने कि जब पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने भी पहली आँख से देखने की कोशिश की तो जनाब उसका हाल ये होगा कि जो हमने भारत के राफेल्स का हाल किया है। आगे आप समझदार हैं, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है वो पूरा हमें ज़ीरो लाइन नज़र आती है। आगे तक आप देखेंगे तो आगे तक हमें नज़र आती है वो पाकिस्तान का एक फ़्लैग है जो मुझे नज़र आ रहा है सामने, वो पाकिस्तान की ट्राइटेरिया है। और ये जो है वो अगर हम जाते हैं तो ये हिंदुस्तान की जो हमें ये नज़र आ रही है फसलें वो हिंदुस्तान की बिलोंग करती है ये सरजमीन। तो ये इस वक्त जो है वो हम आपको सिनेरियो यहाँ पर दिखा रहे हैं, ओवरऑल उसका ओवरऑल सिचुएशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली जो है वो वाघा बॉर्डर पे चल रही है। आइए हमारे साथ। शाद रहे पाकिस्तान। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त मौजूद हैं, ऑडियंस के दरमियान मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया जो कि परेड देखने आना चाहते हैं। और इस वक्त जो है वो हमारे साथ यहाँ पे नज़र आते हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो अपने वतन के लिए आए हैं, फैमिलीज़ हैं, तमाम तर लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या जज्बा है उनका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे